نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. हम मुसलमानों के दो बड़े ही अहम मसाइल हैं। एक गम है और दूसरा खौफ है। गम कहते हैं गुजरी हुई परेशानी को। कई एक सदमे हैं, गम है। बंदा सोचता है कि काश ऐसे ना ही होता तो अच्छा था। असल में इंसान को, एक ईमानदार को गलतियों का गम बड़ा होता है। कोई कमी कोताही हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, कोई नाफरमानी हो जाए, तो ये गम ईमानदार के दिल में खटकता रहता है, ये परेशानी रहती है। जब याद आता है तो शर्मिंदा होता है और कहता है काश ऐसे ना ही हो। और दूसरी परेशानी है खौफ। पता नहीं एक माह बाद क्या हो, आइंदा साल कैसा गुजरे, कारोबारी मामलात में पता नहीं आइंदा से क्या होगा, बेटियों के बारे में पता नहीं मामलात कैसे लोगों के साथ हो। बंदे को एक खौफ है। और अगर ईमान वाला हो तो उसका खौफ आगे जाता है कि पता नहीं मौत के वक्त क्या हो, कब्र में क्या हालात होंगे जिधर कोई भी साथ नहीं हो। ये एक खौफ। क़यामत के दिन जब सूरज बिल्कुल करीब होगा, गर्मी शिद्दत की होगी, लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, पता नहीं मेरा क्या बने। ये खौफ। इस गम और खौफ के हल के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमजान जैसा महीना रखा है। रमजानुल मुबारक में दोनों का हल, गुजरे हुए गम के लिए हमें बख्शिश चाहिए और आने वाले खौफ के लिए हमें नेकियां चाहिए। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान पाक उतरा है, अल्लाह कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। आने वाले हालात में जो भी मसाइल बिगड़ते हैं, उन मसाइल के बिगड़ने में तुम्हारे गुनाहों का किरदार होता है। गुनाहों की बख्शिश चाहिए और आने वाले वक्त के लिए मेरे खाते में गुनाह ना हो बल्कि नेकियां हो, उसके लिए रमजान है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमजान सुफ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन्न। इन मामलात को सुधारने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला शयातीन को जकड़ देते हैं कि तुम तो साइड पे हो जाओ, अब मेरी और मेरे बंदों से सुलह होने का टाइम है, इस सुलह में तुम आड़ ना बढ़ो। और इससे बढ़ के जहन्नम के अल्लाह दरवाजे बंद कर देते हैं। वफुतिहत अब्वाबुल जन्नत समानिया, और जन्नत के 8 दरवाजे पूरा महीना खुले रहते हैं। और फरिश्तों की टोलियां और फरिश्तों की जमातें वो जमीन पे उतर के ऐलान करती हैं या बागी अल खैर अक़बिल व या बागी अश्शर्र अक़सिर। गुनाह के आदी इंसान अब रुक जा, अब तो शयातीन को भी बांध दिया गया। अब कौन सी चीज तुझे गुनाह की तरफ लेके जा, ये नेकियों का सीजन आ गया, अब नेकियों में मेहनत कर ले, क्योंकि इन दिनों की नेकी और बाकी 11 महीनों की नेकी में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। इसमें तो अल्लाह ने इजाफी पैकेज रखे हुए। बुखारी शरीफ में मैंने एक हदीस पाक आज पढ़ी। उम्मे सिनान अंसारिया एक सहाबिया थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछने के लिए आई थी। तो आपने उससे पूछा कि मा मना की अंता हुज्जी मान, तुम इस साल हमारे साथ हज के लिए क्यों नहीं जा रहे? उसने अपना उज़र पेश किया कि ये मजबूरी, दिल तो चाहता है आपके साथ हज करूं, लेकिन ये मसला है। आपने उसको भी यही फरमाया इज़ा जा रमज़ान फातमिरी, चलो हमारे साथ नहीं जा रही हो तो तेरी जिंदगी में अगर रमजान आ जाए तो रमजान में उम्रा कर ले, फ़इन्ना उम्रतन तादिलु हज्जत, क्योंकि रमजान का उम्रा अल्लाह को इतना प्यारा है, अल्लाह इतना ही अजर देता है जितना हज का सवाब देता है। और बुखारी शरीफ में मैंने आज एक अल्फाज पढ़े कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सिनान अंसारिया को कहा फ़इन्ना उम्रतन फी रमज़ान तक़ज़ी हज्जतम मइया, रमजान के उम्रे का अल्लाह इतना अजर देता है, गोया के रमजान में उम्रा करने वाले ने मैं अल्लाह के पैगंबर के साथ मिलकर हज किया। और इधर आपने लफ्ज भी वही बोला तक़दी, जिस तरह हम कहते हैं ना नमाज कज़ा हो, नमाज की कज़ाई दे, वही लफ्ज कि मेरे साथ हज की कज़ा ये है कि रमजान में उम्रा कर। इसलिए ये जो महीना आ रहा है बड़ा मुबारक महीना, इन दिनों की नेकियां इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा दे। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद पूछा करते थे किसी ने को ख्वाब देखा। एक दिन मैंने अर्ज की अल्लाह के हबीब ख्वाब तो देखा है लेकिन ख्वाब बड़ा अजीब है। कहते हैं मैंने जब ख्वाब सुनाया सारे सहाबा भी हैरान हो गए, उन्होंने भी ताज्जुब किया कि ये कैसा। मैंने कहा अल्लाह के हबीब दो भाई काना इस्लामुहुमा जमीअन, वो दोनों इकट्ठे मुसलमान हुए। मिनहुमल मुज्तहिद, उनमें से एक नेकियों में बड़ी मेहनत करता, बड़ी मेहनत थी। और
और दूसरा फर्जी फर्जी काम करता था। और जो नेकियों में मेहनत करता था वो मैदान जिहाद में पिछले साल आपके साथ लड़ते लड़ते शहीद हो जब में शहादत नोश कर। और जो उसका दूसरा भाई था वो पिछले दिनों मदीना पाक में बीमारी की वजह से फौत हुआ है, घर में फौत हुआ। अल्लाह के हबीब मैंने उन दोनों को जन्नत के दरवाजे पे देखा। जन्नत का दरवाजा खुला, जन्नत का दरबान बाहर आया। जो पिछले दिनों घर में फौत हुआ है उसने सबसे पहले जन्नत के लिए उसको तलब किया कि तुम जन्नत में आ। दरवाजा फिर बंद हो। थोड़ी देर के बाद दरवाजा फिर खुला, फिर जन्नत के दरबान ने शहीद को अंदर बुला लिया। अल्लाह के हबीब वो शहीद से पहले जन्नत में कैसे चला? वो तो आपके साथ मिलकर लड़ते लड़ते शहीद हो गया, उसने जान दे दी। लेकिन घर में मौत होने वाला जन्नत में पहले चला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें तज्जुब वाली कौन सी बात? जो घर में मौत हुआ है अल्लाह पाक ने उसको 1 साल उम्र ज्यादा दी है। फादरा का रमजान फसामहू, उसने अपने भाई से रमजान ज्यादा पाया है। रमजान की मेहनतों ने उसको शहीद से पहले जन्नत में पहुंचा। हमारे गम और खौफ का इलाज रमजान में। रागिमान फो राजुलिन, रागिमान फो राजुलिन, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं उसकी नाक मट्टी में मिल जाए। मन अदरका रमजान फलम युगफर लहू, जिसकी जिंदगी में रमजान आ गया उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं। बैल का गलत इस्तेमाल उसी तरह है, जबान का गलत इस्तेमाल उसी तरह है, आंखों का गलत इस्तेमाल उसी तरह है, फड़ाट धोखे झूठ उसी तरह चल रहे हैं। तो अल्लाह के पैगंबर उसको बद्दुआ देते हैं कि अल्लाह करे इसको इज्जत कहीं से ना मिले। इसमें हल है हमारे गम का। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन साम रमजान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो रमजान के रोजे ईमान से रख लेता है, अल्लाह के लिए रखता है कि इसका सिला मैंने अल्लाह से लेना है, अजर अल्लाह से लेना है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अजर सवाब मिलना है वो तो मिलना ही है। रमजान के रोजों से अल्लाह इसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता, इसके सारे गम दूर, परेशानियां दूर हो गई रमजान के रोजों से। हालांकि रोजे का ये बदला नहीं है, ये अल्लाह पाक की इजाफी रहमत है हमारे। रमजान का अजर, रोजे का अजर वो तो और है। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु अमल इब्ने आदम युज़ाअफु बिअश्रि अमसालिहा इला 700 ज़िफ। आदम का बेटा मुसलमान जो भी नेकी करता है अल्लाह पाक एक नेकी का एक अजर नहीं देता, कम से कम 10 देता, 10 नेकी। और कईयों का अजर अल्लाह और ज्यादा बढ़ा देता है ताकि 700 तक पहुंच जाते हैं। इल्ला 100 सिवाय रोजे के। रोजे का अजर 700 नेकी नहीं है। जब रोजे की नेकी लिखने की बारी आती है फरिश्तों की कलमें रुक जाती है, ऐ अल्लाह क्या लिखे? अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को कहता है वइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, ऐ मेरे फरिश्तों तुम मेरे बंदे के रोजे का सवाब लिख ही नहीं सकते।
इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। बस लिख दो मेरे बंदे ने रोजा रखा और ये मेरे लिए रखा है। मैं जानता हूं मेरे बंदे ने रोजे के लिए क्या क्या छोड़ा, क्या क्या कुर्बानियां दी है, इसका टाइम टेबल कैसे डिस्टर्ब हुआ है मेरे लिए रोजा रखने के बारे में। ये तुम नहीं जानते, ये मैं जानता। फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, ये मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूं। इसका अजर और सवाब तो पता ही नहीं क़यामत के दिन। लेकिन इजाफी अल्लाह ने कई इनामात रखे। मुस्लिम शरीफ में है, बुखारी में है, लिस्साइम फरहतान, रोजेदार को अल्लाह दो खुशियां अता करता है। फरहतुन इंदा फित्रिही व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही। दो खुशियां, एक खुशी अफ्तारी के टाइम अल्लाह अता करता है, ये इजाफी इनाम है, रोजे का बदला नहीं है, रोजे का अजर नहीं है, सवाब नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इजाफी इनाम है कि एक मुसलमान जितना भी परेशान हो, जब अफ्तारी का टाइम होता है इसके दिल में अल्लाह खुशी उतार देता है, दिल बाग बाग होता है। फरहतुन इंदा फित्रिही, अफ्तारी के टाइम अल्लाह इसको खुशी अता करता है। और दूसरा इनाम तो इससे बड़ा, फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही, मोमिन को खौफ रहता है, डरता है, पता नहीं मौत के वक्त क्या होगा, फरिश्ते क्या करेंगे, कब्र में जाऊंगा मेरे क्या हालात होंगे। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो रोजेदार है, रोजा शौक से रखने वाला है, फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही, जब इसकी मौत का वक्त आएगा, अल्लाह से मुलाकात का टाइम आएगा, अल्लाह इसको ऐसा इस्तकबाल करवाएगा, ऐसे इनामात देगा कि रोजेदार अल्लाह पे खुश हो जाए। फरहतुन इंदा फित्रिही व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बिही। हालांकि मौत का वक्त बड़ा सख्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ततमन्नउल मौत फइन्ना हौलल मुत्तली लशदीद। मौत की तमन्ना ना किया करो, क्योंकि मौत की तरफ झांकना ये बड़ा सख्त है, उसके वक्त बड़ी सख्ती है। लेकिन जब शौक से रोजे रखने वाला और अपने रोजों को महफूज करने वाला जब अल्लाह से मुलाकात करेगा, अल्लाह इसके खौफ को दूर करके इसको खुश कर देगा। बड़ा कीमती है। तसहरू फइन्न फिस्सूरी बरका। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सहरी करो, सहरी के टाइम अजान से पहले जो वक्त होता है आध पौन घंटे, इसके अंदर सहरी करो। तसहरू फइन्न फिस्सूरी बरका, क्योंकि इस सहरी में अल्लाह ने ईमान वालों के लिए बरकत रखी। यरहमुल्लाहुल मुतसहिरीन, कुर्बान जाए रहमत लिल आलमीन ने हमारे लिए भी दुआएं की है। अल्लाह के महबूब पैगंबर फरमाते हैं मेरे अल्लाह मेरी उम्मत के सहरी खाने वालों पे बरकतें अता कर। रात को तरावी तहज्जुद पढ़ के जल्दी सो जाए, रात को सहरी का इंतजाम नहीं, तहज्जुद के टाइम फजर की अजान से पहले सहरी जो खाता है, अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसके लिए रहमत की दुआ की है। अल्लाह इसके घर में, इसके कारोबार में, इसके बीवी बच्चों में रहमतें नाज़िल कर। इसलिए आपने फरमाया सहरी जरूर खाओ, वलौ बिजुर्अतिन मिम्मा। कोई ऐसा घर है जिसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं, मेरे हबीब कहते हैं वो पानी पी ले। सहरी खाने का, सहरी का इनाम अल्लाह पीने वाले को भी अता कर देता है। सहरी जरूर करो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन। अल्लाह के फरिश्ते
सहरी खाने वालों के लिए अल्लाह से रहमत की दुआ करता है। अल्लाह के पैगंबर ने दुआ की, अल्लाह सहरी खाने वालों पर रहमतें नाज़िल कर। सारे फरिश्ते दुआ करते हैं, अल्लाह जो सहरी के लिए बेदार हो गए हैं, जिन्होंने नींद कुर्बान कर दी है, सहरी खा रहे हैं, हम दुआ करते हैं इस पे रहमतें नाज़िल कर दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल मुतसहहिरीन। आज ये हदीस पाक पढ़ के मैं हैरान था। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वही अल्फाज बोले जो अल्लाह ने मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोले। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। लोगों, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के महबूब पैगंबर पे सलात भेजते हैं। सलात वही अल्फाज मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने सहरी खाने वालों के लिए। सहरी में इनामात, इफ्तारी के टाइम तो इनामात और बढ़ जाते। सारा दिन मैदा खाली रखने की वजह से एक स्मेल सी पैदा हो जाती है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लखलूफु फमिस्साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। रोजेदार के मुंह की जो स्मेल है, जो इफ्तारी के करीब आती है, जिससे बंदे घिन खाते, फरिश्ते उससे नफरत करते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हां वो स्मेल रोजेदार की अल्लाह को जन्नत की कस्तूरी से भी आला लगता। इन्ना लिस्साइम इंदा फित्रिही लदावतन मा तुरद। इफ्तारी के टाइम अल्लाह का प्यार और बढ़ जाता है। जिस तरह एक माँ है, बच्चों को भूख लगी हुई हो, बेटे को भूख लगी हुई हो, माँ कैसे तड़पती कि बेटा खाना खा लो। बेटा आगे से बातें करता है, माँ मैं तो नहीं खाता। माँ तरले करती है, जो चाहते हो मैं तुझे तैयार कर देती हूं, लेकिन तुम खाना जरूर खा। जब बच्चा सैर हो जाता है, खाना खाता है, तो माँ को कितनी खुशी होती है। लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही लिवालिदिहा। माँ को उतना प्यार अपने बच्चे से नहीं जितना अल्लाह को प्यार अपने बंदे से। अल्लाह का प्यार भी उस वक्त बड़ा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिस्साइम इंदा फित्रिही लदावतन मा तुरद्दू। रोजेदार अफ्तारी के टाइम अल्लाह से जो दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता। अल्लाह बंदे को कहता है, मेरे बंदे जैसे तू कहेगा मैं वैसे करूंगा। बल्कि एक हदीस पाक में इन्ना लिल्लाहि इंदा कुल्ली फित्रिही उतकाउ मिनन नार। कितने ही ऐसे अल्लाह के बंदे होते हैं जिन्होंने रोजा रखा, रोजे को महफूज रखा, रोजे को संभाल के रखा, रोजे की इबादत किए रखी। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इफ्तारी के टाइम हर रोज कितने ही बंदे को अल्लाह पाक जहन्नम से बिल्कुल आजाद ही कर देता है। जहन्नम से बिल्कुल आजाद हो जाता है। इधर मुझे वो बदर वालों का दास्तान याद आता। बदर के मैदान में उतरने वालों को अल्लाह ने कहा था, ए मालूम आशे तुम कद गफरतु लकुम। और बदर में आने वालों, आज के बाद तुम जो भी अमल करो मैंने तुम्हें पक्का पक्का ही माफ कर दिया। रोजेदार कई ऐसे खुश नसीब होते हैं, इफ्तारी के टाइम अल्लाह उनके लिए ऐलान करता है, जिसने रोजा रखा, रोजे को महफूज रखा, अल्लाह कहता है मैंने अपने इस बंदे को जहन्नम से बिल्कुल आजाद कर दिया। उतकाउ मिनन नार। इसलिए रोजा बड़ी कीमती बात। अबू उमामा अल-बाहिली रदी अल्लाह ताला ने पूछा, अल्लाह के अभी दुल्लनी अला अमल युदखिलुनी अल जन्ना। कोई ऐसा अमल है जिसपे मुझे एतबार हो कि ये यकीन हो कि ये अमल मुझे जन्नत में ले जाए? कोई ऐसा अमल बताओ जो मैं शौक से करूं। आपने फरमाया अलैका बिस्सौम
फ़इन्नहु ला इदला, रोजा शौक से रखा करो। रोजे के बराबर कोई अमल, रोजे जैसा कोई अमल नहीं। कहते हैं फिर मैंने सवाल बदला, मैंने अर्ज की मुरनी बिअमलिन यनफउनी अल्लाहु बिही, अब कोई ऐसा अमल मुझे बताओ जिस अमल से अल्लाह दुनिया में भी मुझे फायदा है। आपने फरमाया अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ला लहा, रोजा शौक से रखा करो क्योंकि इस जैसी नेकी नहीं, इस जैसा कोई अमल। आप जानते हैं जितनी चीज कीमती होती है उतनी ही उसकी ज्यादा हिफाजत करते हैं। ये रोजा रखना है, कीमती अमल है, तो साहेब इसको महफूज करना है। मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तअमहु व शराबहु। बुखारी शरीफ में है, जिसने रोजा रख लिया है लेकिन उसकी हिफाजत की नहीं, गाड़ी कीमती ली है, हिफाजत नहीं है तो जाया हो जाएगा। मकान अल्लाह बनाया है, हिफाजत नहीं करेंगे जाया हो जाएगा। कारोबार बिजनेस अल्लाह ने दिया है, उसकी हिफाजत नहीं करेंगे जाया हो जाएगा। ऐसे ही जिसने रोजा तो रख लिया लेकिन उसकी हिफाजत नहीं की, जबान उसी तरह चल रही है, आंखें उसी तरह चल रही है, कानों का इस्तेमाल उसी तरह है, कोई रुकावट नहीं। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर इसको भूख प्यास के सिवा कुछ नहीं। रोजे की हिफाजत जरूरी है, रोजे को खूबसूरत बनाए। रोजे की खूबसूरती कुरान पाक की तिलावत से। अब आम दिनों में और इन दिनों में कुरान पाक से फर्क होना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत इन दिनों में ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि कुरान पाक का और रमजान का बड़ा गहरा ताल्लुक। अल्लाह ने रमजान का तारुफ कराते हुए कुरान की बात की, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, लोगों रमजान की कदर कर लो क्योंकि रमजान का तारुफ ये है, रमजान के महीने में हमने कुरान पाक उतारा और अल्लाह पाक ने कुरान के नुज़ूल के लिए जिस रात का इंतखाब किया वो भी रमजान की। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अल्लाह पाक कहता है बेशक हमने इस कुरान पाक को कदर वाली रात उतारा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिब्रील अमीन पूरा साल ही कुरान उतारते रहते, लेकिन जब रमजान आता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन कुरान पाक का दौर करते। जितना कुरान उतर चुका होता है जिब्रील अमीन अल्लाह के महबूब पैगंबर को पूरा कुरान सुनाते और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन को सुनाते। जिब्रील अमीन ने और मेरे महबूब पैगंबर ने कुरान पाक के दौर के लिए किस महीने का इंतखाब किया? रमजान के महीने। इसलिए कुरान पाक की तिलावत कसरत के साथ होनी चाहिए। मेरे हबीब कहते हैं अस्सियाम वल कुरान यशफान, क़यामत के दिन कुरान और रोजा इकट्ठे सिफारिश करें। बंदा मारा मारा फिरेगा, कोई मुझे मिले जो अल्लाह के सामने मेरी बात करे। इस परेशानी के आलम में रोजा और कुरान इसको पकड़ेंगे, आए कहेंगे इधर आ, हम तेरी रब से बात करते। रोजा सिफारिश करेगा, कुरान सिफारिश करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी सिफारिश कबूल नहीं करेगा, रद्द नहीं करेगा। रोजा जैसे सिफारिश करेगा, कुरान जैसे सिफारिश करेगा, अल्लाह उनकी सिफारिश को कबूल करके इसके सारे गुनाह माफ करके अल्लाह इसको कामयाब कर दे। इसलिए कुरान पाक से इसको खूबसूरत बनाए। फिर भी इंसान को कमी कोताही हो जाती है, उसके लिए सदका तो खैरात, सदका तो खैरात इन सदकाता तुत्फिउ गज़ब अर्रब, क्योंकि सदका एक ऐसी चीज है जो अल्लाह पाक के गुस्से को ठंडा करता, गुस्से को ठंडा करता है। हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरा साल ही सखी रहते थे। आप बकरियों का रेवड़ सदका करते। एक कांटों के साथ आपकी चादर उलझ गई, आप छुड़ा रहे थे और अचानक आपकी आंखों में आंसू आए। आप कहते हैं अल्लाह जितने इस दरख्त को कांटे लगे हुए, अगर तुम मुझे इतने ऊंट दे दे मैं शाम से पहले तेरे रास्ते में खर्च कर। बड़े सखी थे। लेकिन जो ही रमजान का महीना आता
साहबा कहते कान अजवदन नास बिल खैरि मिनर रीहिल मुरसला, आप इतना सदका करते कि तेज आंधी भी आपके सदके का मुकाबला नहीं कर सकता। जिस तरह आंधी चले, आंधी की हवा हर तंग से तंग घर में भी पहुंच जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश होती थी हर घर में सदका पहुंचे। तो सदका तो खैरात से इस रमजान मुबारक के रोजों को महफूज कीजिए। पिछली जितनी कमियां कुताइयां हैं, ये सुनहरी मौका है हमारे पास। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इससे खूब फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। समझें ये जिंदगी का आखिरी रमजान है। कितने ही ऐसे रमजान वाले पिछले रमजान में हमारे साथ थे, लेकिन आज हमें नजर नहीं आ रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा की तरबियत ये करते थे, इदा सल्लैता फसल्ली सलातल मुद्दाई, जब कोई नमाज पढ़ो जिंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़ो। नमाज तो हर रोज 5 आती है और रमजान तो साल बाद आ रहा है। इसको जिंदगी का आखिरी रमजान समझते हुए अपने टाइम टेबल को सेट कीजिए और अपने कुरान पाक की तिलावत और रोज़ों को महफूज कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा।